2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। इस तपती धूप के अंदर कब मई का महीना निकल गया, कब अप्रैल निकल गया और जून की शुरुआत हो गई और मुझे लग रहा है कि इस बार आप गर्मी को भी थका दोगे। ये राजस्थान के जवानों ने तय कर लिया। मैं समझते ऐसा ही भर्ती अभ्यर्थी RAS और दूसरी परीक्षा को अभ्यर्थी जिनको बार बार पेपर लीक की वजह से संघर्ष करना पड़ रहा है, वो मेहनती नौजवान, मेहनती किसान के बेटे जो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए शहीद स्मारक पर बैठे हुए। आपने जो आक्रोश रैली के अंदर अपना प्रदर्शन किया, उससे देश की सियासत के अंदर भूचाल आ गया। कांग्रेस का दिमाग ठीक हो गया, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का दिमाग ठीक हो गया जो कह रहे थे कि भजनलाल जी ठीक चल रहे हैं, बीजेपी की सरकार ठीक चल रही है। भाइयों, थोड़ी हिम्मत आपको रखनी होगी और लंबा, मैं भी नहीं चाहता कि आंदोलन लंबा चले और आपको इस तरह रोज बैठना पड़े। आप डेली यहाँ आते हो, समय नहीं मिल पा रहा, बातचीत नहीं हो पाई, तो कल इस संबंध में बातचीत कर लेंगे फाइनल। उसके बाद अपने धरने का रूप क्या होगा, अगला आंदोलन क्या होगा, किस तरीके का होगा। आवश्यकता पर तो प्रधानमंत्री आवास को घेरेंगे, गृह मंत्री के आवास को घेरेंगे, दिल्ली कूद करेंगे, जंतर मंत्र पे भी चालू करेंगे, ट्रैक पे भी जा सकते हैं, हाईवे पे जा सकते हैं। इस राजस्थान की निकम्मा नकारा सरकार को झुकाएंगे और राजस्थान के जवानों की जीत पाएंगे। इतना ही मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। उस दिन जिस तरह आपने धैर्य के साथ प्रदेश के कोने कोने से, रेतीले धोरों से लेकर चंबल के बीच हर जिले का नौजवान, किसान का बेटा, हर जाति के नौजवानों ने यहाँ आके ताकत दी और आपने अपना आक्रोश व्यक्त किया कि नौजवानों के अंदर भारी आक्रोश है, इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। कि भ्रष्टाचार की बैंड जिस तरह राजस्थान चढ़ गया, अपराधियों की ऐशगाह बन गया, जिस तरह गुंडे मवाली आए दिन घटनाएं करें, महिला उत्पीड़न में 1 नंबर आ गया राजस्थान का, तो राजस्थान के माथे में जिस तरह पेपर लीक का कलंक लगा और नकल वाला राज्य बोलने लगे, राजस्थान कौन सा जहाँ नकल होती है या पेपर आउट होते हैं। तो भाइयों, इसके माथे का कलंक मिटाने का अगर काम किया तो राजस्थान के किसान के बेटों ने किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लड़ाई लंबी हो सकती है लेकिन जीत आपकी निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। भर्ती भी रद्द होगी, 18-21 की जो कॉपी उसको भी हम लाएंगे बाहर। RPSC की नई संरचना UPSC की तर्ज पे करे और नौजवानों के जितने भी पद खाली है वो कैलेंडर जारी करे सरकार और 4 लाख खाली पद भरे। सरकार कहती बजट के अंदर हम इतने रोजगार देंगे और नरेगा का रोजगार भी गिन लेते हैं। नरेगा की हमने रोजगार दिया, परमानेंट कितनी नौकरी लगा, संविदा कर्मियों के जितने भी मामले पूछ ले, हमारी पिटाई भर्ती से लेकर जीती भी भर्तियां थी, जिनमें गबन हुआ, घोटाले हुए, जो कटघरे के अंदर हुई भर्तियां, दूसरे जो नेता बड़े मगरमच्छ के रूप में आ रहे हैं और सरकार कह रही बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे। एक आध मामले की CBI जांच भी करनी चाहिए। आपकी रीट लेवल फर्स्ट उसकी जांच CBI से करानी चाहिए ताकि कांग्रेस के नेता जो बड़े बड़े भाषण दे रहे खड़े होकर उन तक, उनके गिरबान तक हाथ पहुंचे, कानून का पंजा वहां तक जाए। ये कब जाएगा? जब CBI जांच होगी। SOG ये जांच नहीं कर सकती। आपके रोज आप देख रहे हो किस तरीके से गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, लेकिन जो काम करना है वो सरकारें नहीं की। दोनों पार्टियां मिली हुई राजस्थान के अंदर ये कतई नहीं चाहती कि नया दल राजस्थान के अंदर सर्वाइव करे, नया दल आगे बढ़े, ये नई पार्टियों को कुचलने का काम करे। भाइयों, आपको हिम्मत रखनी होगी और आपकी हिम्मत तो मैं तो मान चुका कि 25 को जो आक्रोश आपने व्यक्त किया अपने साधनों से, मेरे 15 साल के अंदर पहली रैली थी जिसमें मेरे बिना जाए आपने कहा कि अरमान जी आप अकेले नहीं लड़ रहे हो, राजस्थान के किसान के बेटे आपके साथ है, सर्व समाज आपके साथ है, आप चिंता नहीं करें, आप आह्वान करें, हम जयपुर की सड़कों को जाम कर देंगे। वो तो अच्छा रहा कि भजनलाल के घर की तरफ कुछ नहीं किया, तो भजनलाल दिल्ली चले गए थे पहले ही, उस दिन मंत्री भी नहीं थे यहाँ पे, एक भी मंत्री नहीं मिला, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ा। आपने मेरा कहना माना। उस चीज में सरकार से ये डिमांड कर रहा हूँ, सरकार के अंदर बैठे मंत्रियों से जो SI भर्ती निरस्त करने, RPSC पुनर्गठन, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस को हरा के भाजपा सत्ता के अंदर आई। नौजवानों ने RPSC से ज्यादा भरोसा भाजपा का किया, लेकिन अब ठगा महसूस कर रहा राजस्थान का। लोकसभा के अंदर भी चाहे रीट का मामला हो, पेपर लीक के मामले हो, चाहे SI भर्ती का मामला हो, शासन चुनाव कराने का मामला हो, हमेशा मैंने आपकी हर आवाज को दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर उठाया। हर जाति की आवाज को, जहां भी जिसके साथ अन्याय हुआ, लोकसभा के अंदर उठाया। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही,
खेत खेत सिंचाई का पानी मिले, रोजगार मिले राजस्थान के अंदर, हमारा राजस्थान कैसे आगे बढ़े और राजस्थान का सम्मान कैसे हो। आपका भाई आपके लिए हमेशा लड़ता है। वो लोकसभा के अंदर एक एक 2-2 मिनट मांगते हुए दिखता है आपके लिए कि 1 मिनट और दो, 2 मिनट और दो, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है। ये तो मेरी अलग पार्टी है, जो टाइम मिल जाता है तो कांग्रेस बीजेपी के अंदर बैठे लोग तो टाइम ही नहीं निकाल पाते। आपने देखा होगा तमाम वर्गों के हमेशा मैंने आवाज उठाई, और क्योंकि जवानों के संघर्ष से छात्र संघ से निकलकर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, आपकी प्रत्येक नौजवान की पीड़ा में समझ सकता हूँ। जयपुर में किस तरह आप रह रहे हो, किस तरह पीजी में रहते हो, किस तरह आप फ्लैट लेकर रहते हो, और फिर लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते हो, पूरी जिंदगी पढ़ाने में खपा देते हो, और उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं। तब आप पे क्या बीतती होगी जब किसान की करोड़ की या 50 लाख की फसल खेत के अंदर ले रहे हो और अचानक से फसल नष्ट हो जाए या आग लग जाए या कुछ दूसरा, उस किसान पर क्या बीतती होगी। वही इस जवान पे बीत रही है। आखिर हम क्या करें? जवान एक ही बात कहता है, आखिर क्या करें, किसके पास जाए। अभी तो मैं आपके बीच हूँ, जो मेरे पास आ सकते हो, मैं आपकी पीड़ा दूर भी करूंगा, आंसू भी पहुंचूंगा, लेकिन आप अगर मुझे ताकत नहीं दोगे तो फिर आंसू कितने समय तक, इसका आपको ध्यान रखना। ये मामला तो सड़ जाएगा आपका, इसमें आपकी जीत हो जाएगी, लेकिन आपको पढ़ लेना कि 2028 कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ देंगे और हमारे सपनों की सरकार बनाएंगे। आइए लोग जातीय जहर घोलने का काम भी करेंगे, तरह तरह के लोग हैं। दुकानें बंद हो गई, चालू कैसे करें? दुकान चालू कराने के लिए कोई लोन लेता है, कोई इधर से करता उधर से करता, बंद दुकान को चालू करने के लिए। तो कई लोग जो मानसिक विकृत मानसिक बीमारियां हो गई, तो चाहे जैसी बातें भी करेंगे। हमें उन चीजों का ध्यान नहीं रखना है, अपना टारगेट और लक्ष्य जो है उधर हमें चलना है। अभी टारगेट यही है कि आरपीएससी बंद, एसआई भर्ती रद्द, तमाम जो भर्तियां चल रही है एसओजी के अंदर, उनमें कौन कौन मुलजिम है, किसको निकाल रहे हैं, किसको नहीं निकाल रहे, और डीप लेवल फर्स्ट की सीबीआई जांच, ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। सारे खाली पदों की वैकेंसी निकाले, ये मुद्दे, इन मुद्दों में जब अपनी जीत हो जाएगी अपनी सरकार को झुका देंगे। अगला पड़ाव, अगला आंदोलन होगा अग्निवीर का देश के अंदर, वो भी राजस्थान की धरती से अपन वापिस चालू करेंगे, और सेना के सम्मान के अंदर देश के जवानों के लिए राजस्थान इस बार नेतृत्व करेगा, जिससे किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया। बाद में हरियाणा, पंजाब का भाई हरियाणा आया, यूपी, दिल्ली, फिर राजस्थान। इस बार आंदोलन की शुरुआत अग्निवीर के खिलाफ राजस्थान से हुई, आपके भाई ने शुरुआत की। आगे से हमारा आंदोलन चलेगा और दिल्ली तक जाएगा। आवश्यकता पर तो प्रधानमंत्री आवास को घेरेंगे, जहां तक हम कर सकते हैं दिल्ली के अंदर ताकत दिखाएंगे देश के नौजवान मिलके, और राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करेंगे। रोने से कोई राज नहीं देगा, राज्य के लिए संघर्ष लड़ना पड़ता है। इतिहास उठा के देखो, उन लोगों को याद करो। आप इंकलाब जिंदाबाद करते हो, भगत सिंह जी के नारे लगाते हो, उनको पढ़ो, उन लोगों को कि किस तरह उन्होंने बलिदान दिया हम सब के, कि हमारे भाई कम से कम गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो। ये हमें एक चीज को याद रखना है। और जवान ही लड़ता है देश के लिए, बुजुर्ग कम लड़ा। बुजुर्गों ने अहिंसात्मक आंदोलन किया, गांधी जी लाठी लेके अहिंसा अहिंसा की बात करते, लेकिन गरम दल अगर नहीं होता तो कौन जीत दिलाता है? गरम दल से ही जीतती। अंग्रेज अगर डरे, भागे, जब उनके जूते पड़े, उनको मारा, गोलियां मारी, बम फेंके, डर गए अंग्रेज, डरे हुए अंग्रेज भाग गए। तो अपन कहते हैं नरम दल बातों से, अहिंसात्मक तरीके से तो बात हो सकती, लेकिन कई बार घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी करके निकालना पड़ता। मुझे लगता है कि भजनलाल जी की सरकार सीधी उंगली से मान जाएगी। अगर नहीं मानी, उंगली जिस दिन टेढ़ी हो गई उस दिन भजनलाल जी भी एसआई भर्ती के साथ साथ भर्ती रद्द हो जाएगी, वापस चले जाएंगे। मुझे लग रहा है दोनों काम एक साथ नहीं हो जाए। ये भजनलाल जी, आप इस बात को सुने। आप कह रहे हो कांग्रेस के लोगों को आपने छोड़ रखा 3-4 बयानवीर, जो शायद आपसे तनखा लेते होंगे बयान देने। इतना ही काम करो, बयान दे दो। और आपने कांग्रेस के नेताओं से टिकटें भी आपके हिसाब की दिलाई। उपचुनाव में जब 11 सीट हारने के बाद आपकी नाव डगमगाने लगी, डूबने लगी, तब आपने कांग्रेस के नेताओं को कहा मेरी इज्जत रखो, मैं तुम्हें पेपर लीक और उसको नहीं पकड़वाऊंगा। और आपने 4 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त कराने का सौदा बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर किया, और वो दंगा आपने राजस्थान के अंदर किया। और कांग्रेस पार्टी ने जो सौदा किया वो महंगा पड़ेगा कांग्रेस को। कर तो लिया सौदा, लेकिन राजस्थान का जवान जान चुका है कि कांग्रेस बीजेपी की गोद के अंदर जाके बैठ गई और बीजेपी कांग्रेस को मदद कर रही है। आने वाले समय तक हमें मिलकर लड़ना होगा। जब राजस्थान की तरफ उंगली उठती है तो
प्रत्येक उस राजस्थानी की तरफ उठती है तो इस राजस्थान के अंदर पैदा हुआ, जिसने राजस्थान के प्रत्येक वर्ग के लिए छोटी से लेकर बड़ी लड़ाई लड़ी। भाइयों, आपका भाई राजस्थान चाहता है, जब राजस्थान की तरफ कोई उंगली करता है तो मुझे लगता है ये मेरी तरफ कर रहा है, जब किसान की तरफ करता है मुझे लगता है ये उंगली मेरी तरफ है, इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं भी इन बड़े बड़े मंत्रियों के साथ आराम कर सकता हूँ, गर्मी की छुट्टियां मनाना है, बाहर मैं भी जा सकता हूँ। वो गाना है ना कौन सा, पानी पानी सानी सानी, मुझे कोई रोक रहा है क्या वो करने के लिए? तो कर ही रहे आधे लोग, पानी पानी सानी सानी नाच रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, डिस्को में, पब में। मैं तो मेरी जिंदगी में नहीं देखा ही नहीं पब कैसा होता है, कैसा डिस्को होता है। बच्चों से सुनता हूँ किससे कैसा होता कैसा नहीं होता। हमारे तो पार्लियामेंट के मेंबर एमएलए जब था कमेटियों में जाते थे, रात को लेट तुम क्या करके आए, बोले मौज मस्ती करके आए। साड़ी वो भी नहीं करी, जिंदगी ऐसी निकाली। तो कम से कम 7 हो जाओ मेरे, और 28 में अपना भविष्य तय कर लो। मेरा तो बन गया भविष्य, 6 बार जीत गया, 7 बार हो जाएगा, 8 बार हो जाएगा, नाम हो गया राजस्थान का। नाम ही होता और क्या होता, या तो नाम कर लो या चोरी चकारी कर लो। वो करने तो पहले ही कर लेता, मुझे कौन रोक रहा था। तो नाम मेरा हो गया और मैंने आपको लड़ना सिखा दिया। अब सरकार आपसे डरती है, आप सरकार से नहीं डर रहे हो। मैंने राजस्थान के जवानों को उनके हक और अधिकार के लड़ना सिखाया। डीजी से लेके कमिश्नर से लेके तमाम वो बड़े अधिकारी जब चाहे सड़क पे आपके बीच आए और बात आपके सामने रखे। एक जमाना था तो हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेने आता था, क्यों आता था? हेड कांस्टेबल 4 दिन ज्ञापन देते। अब जमाना सरकार आ रही, आ जाओ, तो उसने अपने मंत्रियों को नहीं बुलाया, 5-6 मंत्री एक साथ आ जाते वहां मानसरोवर करने। मैंने कहा हमारे तो यही ठीक है, सरकार तक बात पहुंच जाए। भजन लाल जी हर 15 मिनट परेशान हो रहे, जिस काम के लिए गए दिल्ली वो काम भूल गए, रैली की याद कर। अरे बताओ रैली में कितनी भीड़ हुई, कुछ तो नहीं कर रहे। तो जब आपको इतना डर लग रहा है भजन लाल जी, तो वेट किस बात का कर रहे हो? हमें क्रेडिट देना नहीं चाहते तो कल से आप अपने एक मंत्रियों के विधायकों की एक कमेटी बनाओ, वापस मीटिंग बुलाओ और उनसे अलग सुनवाई करा लो ऑब्जेक्टिव की, और उसके बाद घोषणा कर दो। बीजेपी को क्रेडिट दे दो, हमें क्या करना है? बच्चों को क्यों तकलीफ करो, क्यों राजस्थान का भविष्य बर्बाद करे हो, और क्यों बद्दुआएं ले रहे हो? अगर एक बार इनकी बद्दुआ लग गई तो पहले जो काम करते थे वहीं वापस चले जाओगे। इस बात का आपको ध्यान रखना। भजनलाल जी, मेरी चुनौती है आपको, जिस तरह जोगाराम पटेल जो न्याय मंत्री है, जिसकी पोती नकल करती हुई पकड़ी जाती है और आपकी सरकार के बयान नहीं आता, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं। जिंदा मक्खी निकल रहे और कांग्रेस में जिंदा मक्खी निकल रही है, एक भी कांग्रेसी का बयान नहीं आया। इससे आप देख सकते हो कि कांग्रेस और बीजेपी किस तरह मिले हुए, दूसरे दल किस तरह सरेंडर हो गए बीजेपी के सामने और कांग्रेस के सामने। एकमात्र राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस राजस्थान के जवान, किसान और सम्मान की लड़ाई लड़ रही है और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगी। हम जो आंदोलन का अगला स्वरूप तय करेंगे, उसके बाद आपको मजा भी आने लग जाएगा धीरे धीरे। जब ठीक, अभी आप सोच रहे होंगे 1 महीना जून में बैठा रहना पड़ेगा, यही सोच रहे हो ना? अभी तो यही सोच रहे हो, करना ही है खाली। आपको पता थोड़ी अगला क्या करेंगे। यार रोज आओ, 6 बजे 5 बजे आ जाओ, फिर 8-9 बजे वापस चले जाओ। ऐसे तो कोई सरकार ही नहीं जगेगी। तो सरकार को जगाने के लिए दूसरे अपने पास 50 रास्ते हैं, उन रास्तों की बात हम करके और इस आंदोलन को नया स्वरूप देंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप संघर्ष करते रहे। इतिहास तो आपने बना दिया सही चीज। वैसे आंदोलन ये चला होगा, लंबा आंदोलन चल रही, 2-5 लोग बैठे रहेंगे लंबे समय तक, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन जिसमें आपका भाई एक सांसद लगातार बैठा है, हर दिन, एक भी दिन मिस नहीं किया जिसने। पहला आंदोलन आपका हो गया एसआई भर्ती और आरपीएस के पुनर्गठन। ये आपको बधाई। फिर सब मिलकर लड़ेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।